बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सुंबल के किचन में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज फिर मैं हाज़िर हुई हूँ आपकी खिदमत में बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही चटपटी सी रेसिपी को लेकर। इसको आप पानी फुल्की भी कह सकते हैं या पानी वाले पकोड़े भी कह सकते हैं। तो ये दही फुल्की से कहीं ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो बहुत ही बनाना भी इसको आसान है और बहुत लो कॉस्ट में बनती है। तो रेसिपी को शुरू करने से पहले आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप इसको लास्ट तक देखें, तभी आपको पता चलेगा कि इसको मैंने कैसे बनाया। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने ले लिया है 1 कप बेसन, जिसको मैंने अच्छे से छान के रख लिया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ हाफ़ टी स्पून नमक, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं। और 1/4 टीस्पून इसमें हल्दी जाएगी और हाफ़ टी स्पून इसमें लाल मिर्चों का पाउडर डाल रही हूँ और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और पानी हमने इसमें थोड़ा-थोड़ा करके डालना है। एकदम से आपने पानी नहीं डालना, ये आप देख सकते हैं। आप वीडियो को ध्यान से देखिए, मैं थोड़ा-थोड़ा करके पानी डाल रही हूँ। अगर आपने एकदम से डाल दिया तो इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो ख़राब हो जाएगी। हमारी जो फुल्की है वो अच्छे से फूली-फूली सी नहीं बनेगी और उसका जो अंदर जाल होता है वो भी अच्छा नहीं बनेगा। तो उसके लिए हमने ज़रूरी है कि आप थोड़ा-थोड़ा करके पानी डालें और इसको अच्छे से फेंटें। तो ये इसकी जो फुल्की की मेन बात है वो यही है कि आपने इसकी 5 से 7 मिनट जो है अच्छे से इस तरीके से इसको आपने फेंटना है, जैसे कि मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। इससे क्या होगा कि इसमें एयर सी आ जाती है ज़्यादा फेंटने से। तो इसमें 2 पिंच मैंने बेकिंग सोडा, जिसको मीठा सोडा कहते हैं, वो भी मैंने डाला है, ठीक है। याद से आपने वो भी इसमें डालना है और इसको अच्छे से फेंटना है बहुत ज़्यादा। इस तरीके से आप ये देख सकते हैं, जैसे हलवाई वो डालते हैं ना, फेंटते हैं उसके जलेबी के बैटर को, उस तरीके से आपने इसको फेंटना है। तो इसमें फेंटने से बहुत अच्छी सी इसके अंदर एक एयर सी आ जाती है। तो इस यहाँ अगर आपकी कैसी बनी है, इसकी पहचान के लिए आपने क्या करना है कि थोड़ा सा पानी में आपने 2 ड्रॉप, 1 से 2 ड्रॉप इसको गिरा के देखने हैं। अगर फ़ौरन से वो ऊपर को तैर के आ जाए बैटर, तो समझ लें आपने बहुत अच्छा सा इसको फेंट लिया है। तो अब इसको 7 से 8 मिनट के लिए हम ढक के रख देंगे रेस्ट के लिए। उस दौरान में हम जो है अपना खट्टा पानी हमने जो बनाना है वो हम रेडी कर लेते हैं। यहाँ पे 2 कप मैंने ठंडा पानी लिया। अगर आपका गला ख़राब है तो आप ठंडा पानी ना लें, नॉर्मल पानी ले लें। तो यहाँ पे मैंने 1/3 कप इमली का पल्प ले लिया। इसको मैंने क्या, सिंपल इमली को मैंने भिगो के रख लिया था और उसको मैंने पल्प बना लिया। यहाँ पे 1 जो चम्मच है मैंने ले लिया है धनिया पुदीने की जो चटनी होती है, वो मैंने डाल दी है। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ काला नमक, टेस्ट के मुताबिक आप डालें। और या साथ ही में 1 टीस्पून मैंने इसमें जो है ये देखें चाट मसाला भी डाल दिया और एक आधा नींबू मैंने लेके वो भी इसमें निचोड़ दिया। वो तकरीबन वो भी बनता है कोई 1 से 1.5 टीस्पून, तो इसमें डाल दिया। और साथ ही में मैंने गोल कटे हुए रिंग साइज़ में जो होते हैं, मैंने प्याज डाल दिए, छोटा सा मीडियम साइज़ का लिया था। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा खट्टा मीठा पानी जो है वो बन चुका है। यहाँ पे मीडियम फ्लेम पे मैंने पहले से ही जो ऑयल को प्रीहीट होने के लिए रख दिया हुआ था। तो इस तरीके से आपने छोटी-छोटी फुल्कियाँ डालनी हैं, क्योंकि हमने इसमें बेकिंग सोडा डाला हुआ है, मीठा सोडा डाला हुआ है, तो ये खुद ही फूल जाएँगी। तो इसकी पहचान है कि ये फ़ौरन से ऊपर तैर कर आ जाएँगी, इतना आपका जो ऑयल है वो गर्म होना चाहिए, ठीक है। तो फ़ौरन से हम इस पे चम्मच भी नहीं हिलाएँगे, क्योंकि इसकी शेप ख़राब हो जाएगी। तो जैसे ये थोड़ी-सी आपको लगे कि अब इसमें चम्मच हिला सकते हैं, तो आपने तभी हिलाना है। तो फ़र्म हो जाएँगी तब हिलाना है आपने, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही इसका कलर प्यारा सा इसके ऊपर गोल्डन सा कलर आ जाएगा, तो तब हम इसको निकाल के फ़ौरन से एक सादा पानी साइड पे रखा होगा हमने, तो उसमें इसको हम डाल देंगे। सिंपल जो सादा पानी होता है ना नल का, वो आपने ले लेना है और ये ऑयल से निकालते फ़ौरन ही आपने उस पानी में इसको डाल देना है। तो ये देखिए मैंने पास ही रखा हुआ था, तो हम इसको डाल देंगे। 30 से 40 सेकंड हमने इसको सिर्फ़ इस पानी में रहने देना है और उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे इसमें से 30 से 40 सेकंड के बाद। तो 30 से 40 सेकंड यहाँ पे हो चुके हैं, तो इसको हल्के हाथों से हमने प्रेस करना है, ताकि जो इसके अंदर पानी गया वो निकल जाए। तो अगर बहुत ज़्यादा आप दबाएँगे तो इसकी शेप ख़राब हो जाएगी और जो हमने खट्टा पानी बना के रखा हुआ था उसमें डाल देंगे। अच्छा, खट्टे पानी में पुदीना और धनिया थोड़ा-थोड़ा बारीक-बारीक कट करके आपको पसंद हो तो डालें, क्योंकि बच्चों को भी देना होता है, तो बच्चे फिर वो पसंद नहीं करते और हाथों से निकाल-निकाल के साइड पे करते हैं, इसलिए मैंने नहीं डाला। वो भी इसमें बहुत अच्छा लगता है। और जो मैंने चटनी बनाई थी उसमें
तो हरा धनिया, पुदीना और लहसुन, हरी मिर्च का सारा मिक्सचर था, तो इसलिए मैंने अलग से नहीं डाला। तो ये आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह कितना अच्छा इसका जाल बना और इसमें गुठली ज़रा भी नहीं बनी। प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी कीजिए। तो वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ। दुआओं में याद रखिएगा। मिलूँगी फिर एक नई और आसान रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।